दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास 17 मई से शुरू हो गया। इस समय पर पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में एक अद्भुत संयोग बन रहा है गुरु पुष्य नक्षत्र का, जो कि 21 मई को बनेगा। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र के देवता हैं बृहस्पति और सबसे बड़ी बात उसके स्वामी है शनि देव। बृहस्पति है किस्मत के मालिक, शनि है कर्म के मालिक। यानी किस्मत और कर्म जब दोनों का लाभ मिल जाए ना आपको, तब सारा काम बन जाता है। कर्म कर रहे हो, किस्मत नहीं काम कर रही, या किस्मत है और कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे, तो बहुत देर तक रिटेन नहीं कर पाता व्यक्ति। गुरु पुष्य नक्षत्र का, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बार जो 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है ना, वो गुरुवार वाले दिन बन रहा है। अगर ये रविवार वाले दिन बने तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर गुरुवार वाले दिन बन जाए ना तो कहते हैं सोने पे सुहागा। लेकिन एक दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर लेते हैं, नॉर्मली गुरु पुष्य नक्षत्र में ना उपाय बताए जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि एक गुरु पुष्य नक्षत्र के उपाय है ना वो सारे पूरे साल चल सकते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे अब पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गुरु पुष्य नक्षत्र में तो हम सोने की खरीदारी के लिए भी कहते हैं और बहुत सारी वस्तुएं रखने के लिए कहते हैं, लेकिन अब ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसके अंदर ये सब खरीदारी करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में भगवान की पूजा आराधना करने से फल मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में, और वैसे भी आजकल तो आप देख ही रहे हैं, गोल्ड खरीदने पे भी रेस्ट्रिक्शन इससे ही लग गई है, मना किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या उपाय किए जाएं, तो मैं 3 उपाय लेकर आया हूँ, 3 कार्य लेके आया हूँ जो हर कोई कर सकता है और लाभ 100% मिलेगा। अब अवसर मत चूक जाना, नहीं तो रोने वाले फिर रोएंगे, सर मैंने वीडियो लेट देखा, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, अपने आप चैनल पर विजिट कर लिया करो, और जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले लो ताकि पूरा लाभ उठा सको। कई बार क्या होता है, दशा निकल जाती है, उसके बाद अब आप आए, अब जब नेक्स्ट दशा आएगी तभी तो फ़ायदा मिलेगा ना, तब तक का पीरियड आपने नुकसान कर दिया। तो बेटर रहता है कि समय पर डिसीजन लें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर, और आज बात करेंगे वो 3 कार्य, सिंपल से कार्य कौन से हैं। दोस्तों, कार्य बताने से पहले 2 छोटी छोटी चीज़ें और हाईलाइट कर दूं। गुरुवार पर गुरु पुष्य नक्षत्र का बनना, अधिक मास में गुरु पुष्य का आना, पहले ही 2 बहुत अच्छी चीज़ें थी। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है इस दिन। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ऐसे उपाय लेकर आया हूँ जिससे बहुत आसानी से आप वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये तिथि शुरू होगी दोस्तों सुबह 4:21 पर 21 मई को, और देर रात तक 2:49 तक अप्रॉक्सीमेटली चलेगी। तो सारे दिन में आपके पास टाइम है, और आप ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप दिन में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, और शाम के बाद भी उपाय कर सकते हो। जो दीपक जलाने वाला उपाय है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पहला काम जो मुझे लगता है कि आप सूर्यास्त से पहले पहले कर लें, पहले वो बता देता हूँ। अब जो पहला काम करना है उसके लिए आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आप जल डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब इस जो मिश्रण आपने बनाया इसके साथ थोड़ी सी चने की दाल ले लीजिए। अगर चने की दाल थोड़ा पहले भीगी हुई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चने की दाल प्लेन भी ले लें, वो भी चलेगा। आपने क्या किया, जो तांबे का लोटा था उसमें जल डला हुआ था, उसमें हल्दी डली हुई थी, उसको केले के वृक्ष पर चढ़ा दिया और छोटा सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं पहले भी दोस्तों सब आपको बता चुका हूँ, इस पूरे महीने में ये सबसे बेस्ट मंत्र है, भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी की कृपा मिल गई तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही आएंगी। नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं, सर हमें तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। नारायण के बिना लक्ष्मी आ भी गई तो वो टिकेगी नहीं दोस्तों। तो नारायण को पहले मना लो, लक्ष्मी अपने आप ही आएंगी, आप चिंता मत करिए, घबराया मत करिए।
तो पहला काम तो ये किया। साथ ही जो चने की दाल थी भीगी हुई या कच्ची चने की दाल, वो भी आपने उसी पेड़ पर चढ़ा दी, केले के वृक्ष पर। ये सबसे पहला काम हो गया। लॉजिक क्या है, जो तांबे का लोटा है वो सूर्य से संबंधित, जो उसके अंदर जल है वो चंद्रमा का, और उसके अंदर हमने डाली हल्दी जो कि बृहस्पति से संबंधित है। तीनों चीज़ों को हमने केले के वृक्ष पर चढ़ाया। जो केले का वृक्ष होता है वो बुध से संबंधित माना जाता है, जो उसका फल होता है वो केतु से संबंधित है। तो सभी ग्रहों को अच्छा कर लिया आपने पहला ये काम करके। ये काम लेकिन दोस्तों सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले। ये पहला काम हो गया आपने आपका। अब चलते हैं दूसरे काम पर। ये जो बाकी के दो उपाय बता रहा हूँ ये आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हो। इसमें जो दूसरा उपाय है उसमें क्या करना है, आपने 33 बाती का दीपक तैयार करना है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि 33 तार वाली बाती कैसे बनती है। सूत ले लेंगे, कच्चा सूत, उसकी बाती आप निकाल लेंगे, 33 बाती आप निकाल लेंगे, रोल करके उसको दीपक जलाना है। वो जो दीपक जलाना है वो माँ तुलसी के सामने जलाना है। उसके अंदर डालना है देसी घी। अगर देसी घी नहीं है, गाय का घी हो, देसी घी हो वो सबसे पहले, नहीं हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल डाल सकते हो। अब आप कहते हैं सर मैंने तो वो वीडियो मिस कर दिया, मैंने तो उस टाइम नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया था। तो हमारी टीम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देगी। 33 बाती का दीपक किस तरह से बनाया जाता है पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मिट्टी का दीपक लिया, उसमें 33 तार की बाती डाली, उसमें घी डाला और तुलसी जी के सामने जला दिया। मंत्र वही सेम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये दो कार्य कर लिए। अब तीसरा कार्य क्या करना है, मैंने कहा ना कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, यहाँ पर जो भी आप कार्य करेंगे ना अपने आप ही धन प्राप्ति होगी। बस ये है कि अब हम सोना वोना कुछ नहीं खरीद रहे, कोई चीज़ें नहीं खरीद रहे, उपाय छोटे छोटे कर रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आया। अब इसमें क्या करना है आपने, तीसरा कार्य में आप खीर बना लीजिए। चावल की खीर बना सकते हैं, सूजी की खीर बना सकते हैं। आपने खीर बना ली, उसके अंदर केसर जरूर डाल लीजिएगा और तुलसी जी का एक पत्ता डाल लीजिएगा। ये जो खीर है आप पहले माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में आप दे दीजिए। घर पे बाहर जाना चाहते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप पहले भोग लगा दीजिए, जो बाकी बचे थोड़ा सा अपने लिए पोर्शन रख लीजिए, और बाकी जो भी बचे आपके पास खीर, वो आप आसपास लोगों में बांट सकते हैं। तो ये छोटे छोटे दोस्तों 3 कार्य और गुरु पुष्य नक्षत्र का पूरा लाभ लो। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की जब कृपा मिलती है ना, सब काम बनने लगते हैं। तो ज़रूर करिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कई बार शॉर्ट नोटिस पे भी वीडियोज़ आते हैं दोस्तों, तो आपका कोई वीडियो मिस ना हो। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए वेबसाइट्स पर डिटेल देख लीजिए, और ये जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। गुरु पुष्य नक्षत्र की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।